वापसी। अब खान ने कहा कि मैं कॉल दे रहा हूं, जब तक खान हमारे दरमियान आके खुद नहीं कहता कि अब चलो अब हमारी बात मान ली गई है, खुदा की कसम हम वहां से वापस नहीं आना चाहते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे इजरत भाई कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल अल्लाह का करम है भाई अच्छा, जान। आपने पिछले 7 माह से यहाँ पे धरना दिया। 23 नवंबर 2024 है, कारकुनान भी मुल्क भर से यहाँ पे पहुंच रहे हैं। आप क्या मैसेज देना चाहेंगे आवाम को? अल्लाह की किताब लेकर ये धरना शुरू किया था। ये अल्लाह का किताब का कमाल है, हमारा इसमें कोई कमाल नहीं है। ये कुरान मजीद का कमाल है कि हम 7 महीने से यहाँ पे बैठे हैं। हर किस्म के हालात हमारे ऊपर आए, लेकिन अल्लाह पाक ने हमें इस्तिकामत दी यहाँ पे बैठने की, अपने मोहसिन अपने लीडर इमरान खान की रिहाई के लिए। फाइनल कॉल खान साहब ने दी है, कल फाइनल कॉल है भाईजान। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो टीम है हकीकी आज़ादी टाइगर्स, इसने हमेशा हमारी टीम ने खान साहब की रिहाई के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हर मैदान में सपोर्ट करने के लिए, हर महाज पर सपोर्ट करने के लिए हमारी टीम पूरे पाकिस्तान में हमेशा से मौजूद रही है। और कल भी हमने अल्हम्दुलिल्लाह जब हमें पता चला कि लोग आ रहे हैं तो हमने ये कैंप भी लगा लिए। ये हमारे हकीकी आज़ादी टाइगर्स की जो टीम है, हमने तकरीबन 7 महीने से अपने क़यादत को यही कहा कि खान की रिहाई कोई मुश्किल बात नहीं है। हकीकी आज़ादी टाइगर टीम खान की रिहाई बहुत आसानी से इंशाल्लाह करवा सकती है, लेकिन खैर इसमें खैर होगा, जो अल्लाह की तरफ से होता है उसमें खैर होता है, ये हमारा ईमान है। तो इंशाल्लाह कल खान साहब रिहा भी होंगे। और आज हमने दुआ की है कि या अल्लाह हमारे पूरे मुल्क जितने भी हमारे पाकिस्तानी हैं, चाहे वो इदारे हैं, पुलिस है, जो भी है, लेकिन है पाकिस्तानी, उन सब के दिलों में ये डाल दे कि हम सब एक कौम है, हम एक मुसलमान है, हम पाकिस्तानी हैं। हमें क्यों एक दूसरे से लड़े, हम क्यों एक दूसरे पर तशद्दुद करें? ज़ाहिरी बात है अगर ये हम पे तशद्दुद करेंगे हम भी करेंगे। खुदा न खास्ता हम में से कोई मरता है वो भी पाकिस्तानी है, उनमें से कोई मरता है वो भी पाकिस्तानी है। दोनों सूरत में बच्चा पाकिस्तानी यतीम होगा, दोनों सूरत में नुकसान पाकिस्तान का ही होगा। लेकिन पता नहीं कौन लोग हैं जो हमें आपस में लड़वाना चाहते हैं। हम अपने पुलिस को जो कल हमारे सामने आएंगे, हम उनको ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं, अगर हमारी आवाज वो सुने, भाई हम सब भाई है। आप अपने गिरबानों में सोचो कि हमें कौन लड़वा रहा है, कौन हमें आपस में एक दूसरे से लड़वा रहा है? हम जानवर है, हम कुत्ते हैं, कुत्तों को लोग एक दूसरे से लड़वाते हैं और फिर उसका तमाशा करते हैं। उन लोगों को ढूंढे कौन हमें लड़वाता है, उन लोगों का पता लगाए। हम अपने कौम से भी कहते हैं, अपने इदारों से भी कहते हैं कि उन लोगों का पता लगाए जो लोग हमें आपस में लड़वाते हैं। हम एक कौम है, नुकसान हर तरफ से हो, पाकिस्तान का नुकसान है। जिधर भी जाओ, जिससे भी पूछो, आपको हर कोई यही बताएगा कि भाई आप जो भी कर रहे हैं, जो तोड़ फोड़ होगी वो पाकिस्तान का नुकसान है। जो बंदा मरेगा तब भी पाकिस्तान का नुकसान है, जो बच्चा यतीम होगा फिर भी पाकिस्तान का नुकसान है। एक ही पाकिस्तान है सारा, जो भी अच्छा होगा तब भी पाकिस्तान है, बुरा होगा तब भी पाकिस्तान है, हर सूरत में पाकिस्तान है। इमरान खान भी यही चाहता है कि भाई एक कौम बनो, एक दूसरे पर तशद्दुद ना करो, एक दूसरे को अच्छा रास्ता दिखाओ, एक दूसरे की मदद करो। खान साहब और क्या कहते हैं, इतना ही तो कहते हैं। लेकिन वो लोग जो नहीं चाहते कि हम सब एक कौम बने, उन्होंने इमरान खान को जेल के अंदर बंद किया हुआ है। जी, इनकी तड़प और इनकी आंखों के आंसू ये बता रहे हैं कि आप इनको दहशतगर्द का लेबल लगा चुके हैं, दहशतगर्द कहते हैं। ये वो दहशतगर्द हैं जो पाकिस्तान के लिए रो रहे हैं, ये वो दहशतगर्द हैं जो चाहते हैं कि अदारों का नुकसान भी ना हो और कारकुनान भी महफूज रहे। ये वो दहशतगर्द हैं जो कहते हैं कि हमें हमारा हक दे दो। ये वो दहशतगर्द हैं जो कहते हैं खुदारा जुल्म मत करो। आइए चलते हैं, तिल का रसूल हूं, तीसरा पारा, फी बंदे ने एक पारा यहाँ पे पढ़ा है खान साहब की रिहाई के लिए, आजादी के लिए और कारकुनान की जानो माल की हिफाजत के लिए। चौधरी जंगीर साहब हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानेंगे कि अवाम का, कि आप इस पे क्या कहना चाहेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देखें, मैं आपको इसका बड़ा मुख्तसर जवाब 1 मिनट में मैं मुकम्मल करता हूँ कि हम लोग इस बार, हमेशा हमारा क़यादत से एक सवाल होता था कि आप कॉल दे, फाइनल कॉल दे, फाइनल कॉल दे, फाइनल कॉल दे। तो क़यादत की तरफ से फाइनल कॉल नहीं दी गई है। फाइनल कॉल हमारे मुर्शद और हमारे कायद इमरान अहमद खान नियाजी साहब की तरफ से फाइनल कॉल दी गई है। और हम किसी क़यादत के कहने पे इस्लामाबाद नहीं जा रहे,
हम किसी के कहने पे इस्लामाबाद नहीं जा रहे, हम इमरान खान साहब की कॉल पे इस्लामाबाद जा रहे हैं और हम इस बार वापस नहीं लौटेंगे, क्योंकि खान साहब ने खुद कब कह तक दिया नहीं लौटेंगे? जब तक हमारे मुतालबात, सबसे बड़ा और सबसे पहला बुनियादी मुतालबा हमारा, जितने भी मुर्शद इमरान अहमद खान न्याजी समेत जितने भी हमारे ना हक और हक पे जितने भी लोग खड़े हुए, हक के साथ खड़े होने की वजह से जो कैदी कैद हैं उनको रिहा नहीं किया जाता, और इमरान ना खान हक कैद किए गए हैं। ना हक कैद किए गए, उनको जब तक रिहा नहीं किया जाता हम लोग इस्लामाबाद से नहीं निकलेंगे। और ये हमने इस चीज पे अहद किया कि हम पुरअमन रहेंगे। अगर हमें कभी पुलिस पकड़ लेती है तो आप कैमरामैन ये वीडियो मेरी याद रखिए, क्योंकि हम हमेशा अरेस्ट होते हैं। हम इस चीज पे अहद करते हैं कि हम कभी भी पाकिस्तान की किसी भी जर्रे को, किसी भी चीज को नुकसान नहीं पहुंचाने वाले। हम मरे काफिर होकर मरे, अगर हम पाकिस्तान का ये बुरा आपने ओथ लिया, हलफ लिया सबने? अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये हलफ लिया है कि हम हमेशा पाकिस्तान की पुलिस हो, पाकिस्तान की फौज हो, पाकिस्तान की रेंजर हो, एफसी हो, कोई भी इदारा हो, रेलवे हो, नादर हो, हम सब की इज्जत करते हैं और सब हमारे भाई हैं। हम पुरअमन तौर पे जाना चाहते हैं, वहाँ पे पुरअमन जाएंगे। जितनी भी हमारी हकीकी आज़ादी टाइगर्स की टीम है, ये अमन का पैगाम लेकर निकलती है और हक का साथ देती है। हमने 7 महीने से यहाँ से धरना दिया, यहाँ से कोई एक पत्ता भी गिरा हो दरख्त का तो हमें बताएं आप लोग। हमने हर फोरम पे आवाज बुलंद की है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मिलके, तो हम पुरअमन जाएंगे और तब तक नहीं आएंगे। किसी की कोई बात नहीं माननी, ये क्यादत है, ये क्यादत है, ये क्यादत है, ये क्यादत है। मैं क्यादत हूँ, आपका कैमरामैन क्यादत है, यही क्यादत है। इसी क्यादत ने फैसला किया कि इमरान खान को अपने साथ लेके वापस आना है। उससे पहले हमने कभी वापस नहीं आना। और अब उन लोगों को मुर्दे इल्जाम लहराना खत्म कर दें कि इसने काल वापसी दे दिया, उसने वापसी। अब खान ने कहा कि मैं काल दे रहा हूं, जब तक खान हमारे दरमियान आके खुद नहीं कहता कि अब चलो अब हमारी बात मान ली गई है, खुदा की कसम हम वहां से वापस नहीं आना चाहते। जी, इस पे मैं रोशनी डालना चाहूं, ओथ लिया है कुरान मजीद पे, तो इसमें शक की क्या बात है? नाज़रीन किराम, ज़ालिकल किताबुल ला रैब, इस किताब में कुछ शक की गुंजाइश नहीं है। नाज़रीन किराम, मैं थोड़ा सा माजी याद कराता चलूं। टीएलपी ने एहतजाज किया, राइट था उनका, पंजाब पुलिस के जवान कत्ल किए गए। थोड़ा सा पीछे चला जाता हूं, नून लीग ने जब भी एहतजाज किया, पुलिस के जवान कत्ल किए गए, मारे गए या शहीद किए गए। और थोड़ा सा पीछे आपको ले चलता हूं, बेनजीर कत्ल हुई। नाजरीन ग्राम, 200 ट्रेनों के इंजन जलाए गए। ये कौम इतनी भोली है, ये सब कुछ भूल जाती है। ये कौम, इनकी याददाश्त ऐसी खोई हुई है, ये 1-2-4 साल पहले का वाकया इनको याद ही नहीं आता। अगर जरदारी कॉल ना देता कारकुनान को रोकने की, कोई मई के लाल सरकारी अदारे में जरूरत थी, इस कौम को रोक लेता। बैंक लूटे गए, बैंक जलाए गए, पेट्रोल पंप लूटे गए, पेट्रोल पंप जलाए गए, मगर किसी पे दहशतगर्दी का मुकदमा ना हो सका। बड़े अफसोस की बात है, मैं भी उतना ही दुख में शरीक हूं जितना आप शरीक हैं कि 9 मई का वकूआ हुआ, मगर कमेंट्स बॉक्स आपके पास है। और मुझे तमाम पाकिस्तान के मेरे काबिल एहतराम देखने वाले अदारे भी मुझे इस बात का जवाब दे दीजिएगा। मैं भी पाकिस्तानी उतना ही हूं जितने पाकिस्तानी आप हैं। बिल्कुल स्याह तरीन वकूआ 9 मई का था, मगर मुझे यह बता दीजिएगा, क्या पाकिस्तान की फोर्सेस का कोई नौजवान शहीद हुआ? क्या कोई पंजाब पुलिस का जवान कत्ल हुआ? क्या किसी अदारे का जवान कत्ल हुआ या शहीद हुआ? जितने भी शहीद हुए, इस सियासी जमात के कारकुन शहीद हुए या कत्ल हुए, वो उनकी राय है कि वो शहीद हुए, मगर मेरी रिपोर्ट ये है कि वो बेचारे इस दुनिया फानी से कूच कर गए। मगर माजी के एहतजाज देखेंगे, इतने बड़े पाकिस्तानी अदारों के नौजवान कितने शहीद हुए या कत्ल हुए या दुनिया फानी से कूच हुए, कभी किसी को याद नहीं आया। मेरी ये तलख बातें हरगज आपको हो सकता है बर्दाश्त ना हो, मगर सच की रिपोर्टिंग करना, सच को निखार कर ऊपर लाना, ये मेरे ईमान का हिस्सा है। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिहि व कुतुबिहि व रसूलिहि वल यौमिल आखिरि वल कद्रि खैरिहि व शर्रिहि मिनल्लाहि तआला आला वल बासी बादल मौत। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूं। हमारे साथ पीटीआई के और भी जवान मौजूद है हमारे साथ। अच्छा, मुझे यह बताइएगा कि कल के एहतजाज में आप क्या करने वाले हैं और कब वापस लौटने वाले हैं?
इंशाल्लाह कल जो फाइनल कॉल है खान साहब के हमारे लीडर की तरफ से फाइनल कॉल है, इस पे हम जाएंगे इस्लामाबाद। जो हमारे मुतालिबात है, जो में हमारे मेडल चुराया गया, हमारे बेगुनाह भाई बहन जेल में है, हमारा लीडर बेगुनाह जेल में है, हमारे लीडर पे बेगुनाह फायर काटी है, तकरीबन 1.5 साल से जेल में है। और इन पे कभी तोशाखाना, कभी 9 मई, ये बार बार कह रहे कि 9 मई 9 मई 9 मई को हुआ क्या है? 9 मई को ये हुआ है कि हमारे 25 वर्कर शहीद हुआ है, वो भी किसी के बच्चे हैं। मैं आपको कहता हूं कि कोर कमांडर अभी तक नहीं था कि ये कोर कमांडर का घर है, अभी हमें पता चले कि ये कोर कमांडर का है। किसी ने वो 25 वर्कर का पूछा है? मेरा लीडर का कसूर यही है कि मेरा लीडर रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं। मेरे लीडर का कसूर ये है कि वो जो है ना उम्मत मुस्लिमा का बात करता है। मेरे लीडर का कसूर ये है कि वो फलस्तीन का बात करता है। मेरे लीडर का कसूर ये है कि वो पूरा अमन का बात करता है, क्योंकि हमारे मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है, हमारे मुल्क में कानून नहीं है। अगर हमारे मुल्क में रूल ऑफ लॉ होता, कानून होता, तो आज हमारे मुल्क नीचे ना होता। हमारे मुल्क में गुर्बत ज्यादा है, हमारे मुल्क में गरीब बंदा 2 टाइम का रोटी नहीं खा सकता है। क्यों? यहाँ पे रूल ऑफ लॉ नहीं है। यहाँ पे फाइजी शाह के जैसे लोग जो मुल्क में इंतशार पिलाते हैं। यहाँ पे बड़े चोर, बड़े डाकू, जरदारी, नवाज शरीफ, बड़े बड़े चोर बाहर चले जाते, बाहर अपने माइल बनाते, बाहर अपने बिजनेस करते, जब पाकिस्तान में आते हैं यहाँ पे उनका केस माफ हो जाता है। जो बंदा पाकिस्तान में सच बोलते हैं तो पाकिस्तान में जगह नहीं है। लेकिन मैं तमाम पाकिस्तानियों को यह कहता हूं कि आखिरी लास्ट कॉल है, ये किसी लीडरशिप ने नहीं दिया। हम लीडरशिप को यह कहते थे कि फाइनल कॉल दो, फाइनल कॉल दो, लेकिन अभी तक कॉल नहीं दिया। और हमें यह भी अफसोस है कि बुशरा बीबी ने उस दिन वीडियो पैगाम जारी कर दिया कि हम पूरा अमन लोग हैं, हम किसी से बदला नहीं लेंगे। लेकिन मैं तमाम पीटीआई के वर्कर को यह कहूंगा कि फाइनल कॉल है, आपने वज़ीर आला को नहीं देखने, आपने किसी लीडरशिप को नहीं देखने। आप लोग सब आपस में इत्तेफाक करें, और इंशाअल्लाह ताला हम जब तक इस्लामाबाद से वापस नहीं आएंगे, जब तक हमारा लीडर मुर्शद इमरान अहमद खान नियाजी हमारा मुल्क का प्राइम मिनिस्टर नहीं होंगे, हम नहीं आएंगे। जी, हम नहीं आएंगे। लम्हा ब लम्हा बाखबर रहने के लिए सुबह टीवी के साथ अटैच रहिएगा। कमेंट्स बॉक्स आपके पास है, अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक जरूर कीजिएगा। इसके साथ मुझे दीजिएगा इजाजत। एंकर राना खालिद अब्दुल्ला, सुबह टीवी टीम के साथ सवाबी, अल्लाह हाफिज।